This is an ABP Life podcast. आज दिन भर में हुआ है बहुत कुछ और उन्हीं खबरों का ब्यौरा देने आ गया हूँ मैं खबर दिन भर में सिर्फ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। नमस्कार, मैं हूँ अक्षत आपके साथ। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को केरल में अगले 5 दिनों के लिए गरज और बिजली के साथ मध्यम से भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। आईएमडी ने राज्य के वायनाड जिले में वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। पतनमथिट्टा, कोटायाम, एर्नाकुलम, इडुक्की, मलप्पुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शेष 5 जिलों में आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने माफिया से नेता बने अतीक अहमद की प्रयागराज स्थित लगभग 50 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया है, जो कथित तौर पर आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन से खरीदी गई थी। जिला सरकारी अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरी ने बताया कि अतीक ने अपराध से अर्जित धन का उपयोग कर 2.377 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की, जिसे एक खूब लाल के नाम पर पंजीकृत किया गया था। अतीक ने यह भी दावा किया कि यदि आवश्यक हुआ तो वह भूमि को अपने नाम स्थानांतरित कर देगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को सशस्त्र बलों में अपने 4 साल की छोटी अवधि पूरी करने वाले अग्निवीरों के लिए और अधिक लाभों की घोषणा की। इनमें राज्य की सार्वजनिक सेवाओं की भर्ती में आयु में छूट, क्षैतिज आरक्षण और अग्निवीरों को रोजगार देने वाले औद्योगिक इकाइयों को सब्सिडी शामिल है। आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली जिले में बुधवार सुबह एक रासायनिक फैक्ट्री में रिएक्टर विस्फोट के बाद एक मजदूर की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए, पुलिस ने बताया। घटना सुबह करीब 9 बजे वसंत केमिकल्स में हुई, जो फार्मास्यूटिकल उद्योग में इंटरमीडिएरी के रूप में उपयोग किए जाने वाले विशेष रसायनों का निर्माण करती है, पुलिस ने कहा। फैक्ट्री अच्युतपुरम के विशेष आर्थिक क्षेत्र के रामबेली ब्लॉक में स्थित है। लारा ट्रंप ने रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन की दूसरी रात के दौरान एक भावनात्मक लेकिन प्रेरणादायक भाषण दिया। आरएनसी की सह अध्यक्ष ने जीओपी इवेंट के अंत में मंच संभाला, अपने ससुर डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के प्रयास का वर्णन किया। कनाडा की वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि वह प्रभावी ढंग से अपना काम जारी रख सकती हैं, जबकि कई कनाडाई मीडिया रिपोर्टों में सुझाव दिया गया है कि प्रधानमंत्री का कार्यालय उन्हें इस पद से हटाना चाहता है। आर्थिक समस्याओं के कारण जस्टिन ट्रूडो की सरकार की लोकप्रियता पिछले साल से गिर गई है और इस प्रवृत्ति के रुकने का कोई संकेत नहीं है। ट्रूडो की अपनी लोकप्रियता ऊंची बनी हुई है, लेकिन फ्रीलैंड, जो उप प्रधानमंत्री भी हैं, सरकार द्वारा इन पुरानी समस्याओं से निपटने के तरीके में बदलाव का संकेत देने के लिए एक सुविधाजनक बलि का बकरा हो सकती हैं। अमेरिका के विशेष रूप से 7 राज्यों में कोविड-19 मामलों में वृद्धि का रुझान देखा गया है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की डेटा रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के कई अन्य राज्यों में भी ऐसी ही रुझान देखा जा रहा है। इन राज्यों में कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, मैरीलैंड, नेवादा, ओरेगन और टेक्सास शामिल है। सुरक्षा दिशा निर्देश लागू हैं और लोगों को वायरस के प्रसार को कम करने के लिए उनका पालन करने के लिए कहा गया है। स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या 27 जुलाई को शुरू होने वाली 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में श्रीलंका के खिलाफ भारत की अगुवाई करेंगे। हालांकि भारत की T20 विश्व कप जीत के नायकों में से एक व्यक्तिगत कारणों से अगस्त में निर्धारित 3 मैचों की 1 दिवसीय श्रृंखला के दौरान ब्रेक लेंगे। चेल्सी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है, जब मिडफील्डर एंजो फर्नांडिस एक वीडियो में शामिल थे, जिसमें अर्जेंटीना के कोपा अमेरिका विजेता टीम के सदस्य फ्रांसीसी खिलाड़ियों के अफ्रीकी विरासत के बारे में गाते हुए दिखाई दिए। फीफा ने यह भी कहा कि वह इस घटना की जांच कर रहा है, जबकि फ्रांसीसी फुटबॉल महासंघ ने खेल की विश्व शासी निकाय से नस्लवादी और भेदभावपूर्ण टिप्पणियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की कसम खाई है। पेरिस ओलंपिक के विभिन्न स्थलों को आतंकवाद विरोधी और तोड़फोड़ विरोधी सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए 10 विशेष रूप से प्रशिक्षित भारतीय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF और विशेष कमांडो बल के कुत्ते बुधवार को फ्रांस में हैं। आधिकारिक सूत्रों ने कहा 10 भारतीय K9 टीमें पेरिस ओलंपिक के विभिन्न स्थलों पर सूंघने और गश्त करने की ड्यूटी संभालेंगी।
जिम शर्म ने उस समय के बारे में बात की जब वह एक युवा अभिनेता के रूप में उद्योग में शुरुआत कर रहे थे और उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया था। द स्ट्रीमिंग शो के साथ एक साक्षात्कार में जिम ने कहा कि वह गुस्से में आहत और निराश हो जाते थे और पलटकर जवाब दे देते थे। केवल समय और अनुभव के साथ उन्होंने सीखा है कि इन घटनाओं से निपटने का सबसे अच्छा तरीका झूठ बोलना है। रश्मिका मंदाना ने अपने पारिवारिक पालतू मैक्स की मौत पर शोक व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। उन्होंने अपने पालतू जानवर की एक तस्वीर साझा की और एक भावनात्मक नोट लिखा कि वह उसे कितना याद करती हैं। रश्मिका का पालतू मैक्सी उनके पारिवारिक घर में रहता है। मंगलवार यानी 16 जुलाई को पीएस मिथुन की कारथी स्टार सरदार 2 के सेट पर एक स्टंट मैन की एक घातक दुर्घटना में मौत हो गई। स्टंट मैन एल्यूमिलाई एक एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान 20 फीट की ऊंचाई से गिर गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। फिल्म की शूटिंग चेन्नई के एलवी प्रसाद स्टूडियो में चल रही थी। दुर्घटना की सूचना वीरूगांबगम पुलिस अधिकारियों को दी गई और जांच चल रही है। बुधवार 17 जुलाई को सोने की कीमतों में वृद्धि देखी गई। आज 22 कैरेट सोने की कीमत 6,890 रुपए प्रति ग्राम है और 24 कैरेट सोने की कीमत 7,515 रुपए प्रति ग्राम है। आज सेंसेक्स में 0.06% की वृद्धि देखी गई और दिन के अंत में ये 80,716.55 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में भी 0.11% की वृद्धि देखी गई और यह 24,613 पर बंद हुआ। आज के लिए खबर दिन भर में इतना ही। This is an ABP Life podcast.